पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अवार्ड्स देख लीजिए। देश में अराजकता फैलाने वाले लोग, धर्म संप्रदाय के नाम पे गलत बोलने वाले लोग, एक ही धर्म में अपने अलग अलग लोगों के बारे में ऊट पटांग बोलने वाले लोग। सो अवार्ड एंड रिवॉर्ड, इसका मकसद कुछ और होता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि तुम जैसे और रावण पैदा हो, क्योंकि तुम 10 रावण हो। तुमने ये जो काम किया है, तुम्हें हम इसलिए अवार्ड रिवॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए काम किया है। इस अचीवमेंट जो तुम्हारे को दिया जा रहा है, ये देख के हमारे देश में तुम्हारे जैसे 100 और पैदा हो। अंततः सेना तो यही बना रहे हैं अपनी। मुझे याद पड़ता है कि आज की सिचुएशन पे अगर किसी भी नेता ने अगर कहीं भी आकर के सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की बात की, तो वो 2011 से लेके 2013 के बीच में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने की थी। उन्हें दिख रहा था कि ये अब एक विकराल रूप ले रहा है, एन अनगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहा है। और इतना ज्यादा असर पड़ रहा था गलत मीडिया की रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया का बिल्कुल अपने सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ के, वैसे भी थे नहीं कुछ, कि आपको 2012 का असम एथनिक क्लींजिंग हो, ये सब सोशल मीडिया की वजह से शुरू हुआ था। तो उस पर नियंत्रण लाने की कोशिश तो की जा रही थी, पॉलिसीज बनाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन हमारे देश में समाज अकेला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की। वेस्टर्न वर्ल्ड में जिन किसी देशों की बात करेंगे, वहाँ जनसंख्या कम है, तो इट इज़ ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू देम, या अदरवाइज ऑल्सो। हमारे यहाँ भी जो मैसेज जनता में गवर्नमेंट्स डालना चाहती हैं या पॉलिटिकल क्लास देना चाहता है, रूलिंग एलीट देना चाहता है, वो दे देता है और वो उसको कॉमन सेंस बना देता है। आपने देखा कुंभ को किस तरह बेचा गया, उसमें मौतें हो रही थी, उसमें दिक्कतें थी, उसमें असुविधाएं थी, उन सब को परे रखते जिस तरह से, देखिए कुंभ तो हमेशा ही होता था, लेकिन इस बार नेताओं ने अपनी मार्केटिंग की कुंभ के लिए। कुंभ का प्रचार की सबको पता है, जो श्रद्धालु हैं उनको पता है कुंभ होता है और हो रहा है, लेकिन उस कुंभ के प्रचार में अपनी तस्वीर चलाने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये किया गया। तो ये मैसेजिंग जहाँ पर वो चाहते हैं, वो जब चाहते हैं वो हो जाती है। अमित शाह साहब ने कहा कि हम कोई झूठ भी चाहेंगे तो उसको आम बना देंगे और उसके ऊपर यकीन किया जाएगा। ये अमित शाह के मुंह से जो निकला है, ये बेसिकली एक बीजेपी की 2013 ऑनवर्ड्स की पॉलिसी है। देखिए, ये सब राजनेता लोग हैं। 2013 में 12 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे गुजरात के, और अमित शाह होम मिनिस्टर होते थे। उस समय केंद्र में यूपीए 2 यानी कि कांग्रेस और साथी दलों की सरकार थी। जैसा मैंने कहा कि उस समय मनमोहन सिंह जी कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस ईविल को नियंत्रित करने की कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं। तो उनका जो विपक्ष था उस समय, वो बीजेपी था। यानी गवर्नमेंट जब कुछ सोचती है कि कैसे एक चीज को किया जाए, तो तुरंत उसका ऑपोजिशन जो होता है वो उसकी काट ढूंढता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मोदी जी ने और बीजेपी ने जब देखा कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दिस मीडिया, तो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन होने के नाते उन्हें यह पता चला कि दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड टूल। तभी तो नियंत्रित किया जा रहा है। घोड़े की लगाम क्यों होती है? घोड़ा पागल नहीं होता, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है जब, तो लगाम खींची जाती है, यानी उसमें क्षमता है। इस क्षमता को बीजेपी ने माप लिया और भांपते ही उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया इन द कंट्री फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड्स दिए डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को, और उन्होंने पहला साल था ये अवार्ड घोषित हुए, और उन्होंने उन सभी लोगों को जिन्होंने उनको या उनकी पार्टी के या उनकी विचारधारा के प्लेटफॉर्म जो थे उन सबको अवार्ड दिया है।
भारत की सरकार अगर कहीं इस तरह के आयोजन में शामिल हो और सीधे अवार्ड दे, तो उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होनी चाहिए। किन आधार पे चुना गया, क्यों चुना गया? सिर्फ इस बात पर नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स किसके ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ किसके ज़्यादा हैं। उसमें उसकी गुणवत्ता, उसमें वो क्या परोस रहे हैं समाज को, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ अपने जो समर्थक डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया, उन लोगों को नहीं दिया गया जिन्होंने सरकार को और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ऐसे में इसका क्रिटिक कहीं से भी नहीं आया, विपक्ष ने भी नहीं किया, डिजिटल मीडिया ने भी नहीं किया। मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट बड़े लेवल पे करना चाहूँगा कि हमारे देश में सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कैसे अवार्ड और क्यों बिना कोई मापदंड के अवार्ड दिया गया, जिससे उन्हीं की पहुँच और बढ़े और उनके लोगों को देखने को वो मिले जो रूलिंग पार्टी दिखाना चाहती है। इससे पहले हम समझें कि हमारे देश में अवार्ड एंड रिवॉर्ड ऐसे ही दिया जाता है। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में गवर्नर कौन बनते हैं राज्यों में? वो अवार्ड और रिवॉर्ड की स्कीम होती है। हमारे देश में राष्ट्रपति कौन बनते हैं? अवार्ड और रिवॉर्ड की स्कीम होती है। तो जब इतने बड़े लेवल पे हमारा पॉलिटिकल क्लास अवार्ड और रिवॉर्ड, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, रामनाथ कोविंद जी को कोई जानता तक नहीं था जब तक वो राष्ट्रपति ना चुने गए, बनाए गए। तो इस प्रकार का जो अवार्ड एंड रिवॉर्ड का सिस्टम हमारे देश में है, तो इसी का फर्दर यूज एंड मिसयूज जो है वो गवर्नमेंट करती है। और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या कंटेंट है तुम्हारा, तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम। आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अवार्ड्स देख लीजिए। देश में अराजकता फैलाने वाले लोग, देश में धर्म संप्रदाय के नाम पे गलत बोलने वाले लोग, एक ही धर्म में अपने अलग अलग लोगों के बारे में ऊट पटांग बोलने वाले लोग पद्मा अवार्ड्स। ग्राहम स्टेन्स के जो कातिल थे, जो जिन्होंने उनको जिंदा जलाया, उनके बच्चों को जिंदा जलाया। सो अवार्ड एंड रिवॉर्ड इज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। इसका मकसद कुछ और होता है। क्या ये वाइडर मैसेजिंग के लिए है कि तुम ये काम अब कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सजा नहीं इनाम मिलेगा? मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि तुम जैसे और रावण पैदा हो, क्योंकि तुम 10 रावण हो। तुमने ये जो काम किया है, तुम्हें हम इसलिए अवार्ड रिवॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए काम किया है। इस अचीवमेंट जो तुम्हारे को दिया जा रहा है, ये देख के हमारे देश में तुम्हारे जैसे 100 और पैदा हों। अंततः सेना तो यही बना रहे हैं अपनी। इसका मतलब ये है। उससे मुझे याद आया, विज्ञान के क्षेत्र में कोई अवार्ड नहीं दिख रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में जो पैसा दिया जा रहा था रिसर्च के लिए, वो कम कर दिया गया है। बजाय उसके आपने देखा कि गीता प्रेस के पोद्दार साहब को अवार्ड मिल गया, इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, जिन्होंने आई एम सॉरी बट द मोस्ट मिसलीडिंग पब्लिशर यस इज गीता गोरखपुर हाँ, प्रेस। गीता गोरखपुर चाहे प्रेस वो के धार्मिक किताबें हो, चाहे किसी भी, सामाजिक सब भी गलत है। हाँ, सब झूठ। वो सब झूठ परोसते हैं। हाँ। उनकी रामायण, उनकी महाभारत, उनके उपनिषद, उनके वेद पुराण, उनका कुछ भी उठा और दीजिए। साइंस विरोधी बातें छापते हैं। वो तो चलिए, मैं कहता हूं कि भाई छापने वाले पे अगर उसने साइंस विरोधी छापा या छापा, वो तो ठीक, पर वो बेसिक धर्म की बात ही गलत करते हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि अगर वाल्मीकि रामायण वो असलियत में छाप दें, तो पोद्दार साहब के और उनकी कंपनी के ना परकच्चे उड़ा दिए जाएंगे। और इतना स्त्री द्वेषी कंटेंट है उसमें दलित विरोधी कंटेंट है, वो सब छप रहा है, वो बेच रहे हैं आराम से। नारीवादियों को भी पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया कि गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड दिया जाए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी नारीवादियों के लिए, जो बुनियादी हक की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर अभी आप जो अश्लील रील्स बन रही हैं उस पर आप कुछ रोक लगाइए तो नारीवादी सामने आ जाते हैं। अगर आप ये कहिए कि ये ठीक नहीं है, ये अश्लीलता है, तो उनको लगता है कि ये नारी के जो एक्सप्रेशन का अधिकार है उसका हनन हम कर रहे हैं, या हम ही मिसोजिनिस्ट हैं। तो ये बहुत हर चीज़ घूम फिर के ऐसी हो गई है कि जो बुनियादी पर्पस था और जो मायने थे उन शब्दों के, उन आइडियाज़ के, वो मायने खो गए।